श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। आगे निषेधात्मक साधन। साधन दो तरह का होता है, निषेधात्मक और विधेयात्मक। विवेक निषेध करता है और करण क्रिया विधि करता है। अतः निषेधात्मक साधन विवेक प्रधान अर्थात करण निरपेक्ष होता है और विधेयात्मक साधन क्रिया प्रधान अर्थात करण सापेक्ष होता है। परमात्म तत्व वास्तव में करण निरपेक्ष है, अतः उसकी प्राप्ति निषेधात्मक साधन से तत्काल होती है, जबकि विधेयात्मक साधन से उसकी प्राप्ति में देरी लगती है। निषेधात्मक साधन करने वाला योग भ्रष्ट भी नहीं होता, क्योंकि निषेधात्मक साधन में असत्य नाशवान का तत्काल निषेध हो जाता है, परंतु विधेयात्मक साधन करने वाला योग भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि विधेयात्मक साधन में असत्य का सहारा लेना पड़ता है। अतः उसमें असत मन बुद्धि अहम की सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है। परमात्म तत्व को विधि रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, प्रत्यतु निषेध रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त के अनुभव में अप्राप्त संसार से माना हुआ संबंध ही बाधक है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अन्वेषण होता है और अप्राप्त संसार का निर्माण होता है। अन्वेषण में निषेधात्मक साधन चलता है और निर्माण में विधेयात्मक साधन चलता है। अतः परमात्म तत्व का अनुभव संसार के संबंध का निषेध त्याग करने से होता है। सबका निषेध करने पर जो शेष रहता है वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि असत्य का निषेध त्याग करने पर सत्य तत्व की विधि स्थापना करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए संत लोग संसार का त्याग करते हुए परमात्म तत्व की खोज करते हैं। न कर्म से, न संतान से, न धन से, प्रत्यतु केवल त्याग से ही संतों ने अमृतत्व प्राप्त किया है। त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। परमार्थिक उन्नति में त्याग ही मुख्य है। हिरण्यकश्यपु, रावण आदि असुरों, राक्षसों में भी तपस्या आदि नियम विधि तो मिलते हैं, पर त्याग निषेध नहीं मिलता। त्याग केवल परमात्म प्राप्ति चाहने वालों में ही मिलता है। इसलिए नियमों के पालन की अपेक्षा अहिंसा आदि यमों के पालन को श्रेष्ठ बताया गया है। करण निरपेक्ष साधन में करणों का त्याग संबंध विच्छेद है। करण सापेक्ष साधन में भी अंत में करणों का त्याग होने से ही तत्व प्राप्ति होती है। त्याग करण जड़ का ही होता है, तत्व का नहीं, कारण कि त्याग उसी का होता है जो स्वतः हमारा त्याग कर रहा है, अर्थात जिससे हमारी एकात्मता नहीं है। तात्पर्य है कि नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है और अप्राप्त का ही निषेध होता है कि ही प्राप्ति होती है और नहीं की ही निवृत्ति होती है सदा स्वतः प्राप्त है ही और नहीं सदा स्वतः निवृत्त है ही। परमात्म तत्व है ऐसा मानना भी वास्तव में संसार नहीं है। इस प्रकार संसार का निषेध करने के लिए ही है। इसी तरह मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसका तात्पर्य भी वास्तव में मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार संसार का निषेध करने में ही है। यह भक्ति की विशेषता है कि अनन्य भाव पूर्वक मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विधि मुख से माने हुए साधन को भी भगवान कृपा करके सिद्ध कर देते हैं, अर्थात भक्त का अनन्य भाव पूर्ण कर देते हैं, अभाव रूप संसार का सदा के लिए अभाव कर देते हैं। तात्पर्य है कि भक्त अहम को बदलता है और भगवान उसके अहम को मिटा देते हैं। जब तक निषेध नहीं होता तब तक विधि की सिद्धि नहीं होती। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इसमें दूसरों ना कोई यह निषेध है। इस निषेध से ऐसी सिद्धि हुई कि उनका शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के विग्रह में लीन हो गया, कारण कि जड़ता की निवृत्ति होने पर चिन्मयता ही शेष रहती है।
मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसा तो बहुत से मनुष्य मानते हैं, पर इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। अगर इसके साथ दूसरा ना कोई ऐसा भाव नहीं होगा तो संसार के अन्य संबंधों की तरह भगवान का भी एक और नया संबंध हो जाएगा। अगर मेरा कोई नहीं है, इस तरह सर्वथा निषेध हो जाए तो बोध हो जाएगा। बोध होते ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कारण कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता है तभी तक विवेक है। दूसरी सत्ता की मान्यता ना रहे तो वह तत्वबोध ही है। योग निषेध में ही होता है। जिसमें दुखों के संयोग का वियोग संसार का निषेध है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। परंतु समत्व योगम उच्यते, समता को योग कहा जाता है, यह विधि है। जो संसार की सत्ता मानते हैं उनको संसार में विषमता दिखती है, इसलिए उनकी दृष्टि को विषम संसार से हटाकर समरूप परमात्मा की तरफ करने के लिए समत्व योगम उच्यते कहा गया है। विधि में करण साथ में रहता है, इसलिए समता में अंतःकरण की स्थिति बताई गई है। ए शाम साम्य स्थितम मना, विधि में मैंपन साथ में रहने से साधन सिद्ध होने में देरी लगती है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ, यह विधि है, यह अहम ग्रह उपासना है, बोध नहीं। कारण कि मैंपन में ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म में मैंपन नहीं है, अतः मैंपन केवल कल्पना है। ब्रह्म का तो अनुभव है और संसार की प्रतीति है, परंतु मैंपन का न अनुभव है न प्रतीति है, प्रत्यतु यह केवल अज्ञानी की मान्यता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र प्रकाश्य है और परमात्मा प्रकाशक है। प्रकाश्य और प्रकाशक इन दोनों में ही मैंपन नहीं है, फिर मैंपन कहाँ रहा। तात्पर्य है कि मैंपन केवल कल्पित है। अगर मैंपन का निषेध कर दिया जाए तो तत्काल सिद्धि हो जाए। विधि की अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ और बलवान है, परंतु जिनके भीतर उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व है उनको निषेध मुख्य नहीं दिखता, प्रत्यतु विधि मुख्य दिखती है। कि अमुक आदमी ने इतना दान किया, इतने तीर्थ किए, इतने व्रत उपवास किए आदि, इसलिए वे विधि को तो ग्रहण करते हैं पर निषेध को टाल देते हैं। उनकी यह मान्यता रहती है कि विधि करने से ही उन्नति होगी। वास्तव में निषेध की जितनी आवश्यकता है उतनी विधि की आवश्यकता नहीं है। विधि करने में कमी रह सकती है, पर निषेध करने में विधि स्वतः सिद्ध हो जाती है तथा उसमें कोई कमी भी नहीं रहती। जैसे सत्य बोलना विधि है और झूठ ना बोलना निषेध है। सत्य बोलने वाला कभी झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ ना बोलने वाला या तो सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा। सत्य बोलने का तो महत्व दिखता है, पर झूठ ना बोलने का उतना महत्व नहीं दिखता। इसलिए सत्य बोलने से मैं सत्यवादी हूँ ऐसा अहंकार आ सकता है, पर झूठ ना बोलने से अहंकार आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मौन की अपेक्षा भी झूठ ना बोलना श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन रहने वाला जब कभी बोलेगा तब झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ ना बोलने वाला जब कभी बोलेगा सत्य ही बोलेगा। तात्पर्य है कि विधि में अर्थात अपने उद्योग से किए गए साधन में अहंकार ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि उद्योग अहंकार पूर्वक ही होता है। कर्ता करने वाला रहेगा तभी तो उद्योग होगा। यद्यपि निषेध में भी अहंकार निषेध करने वाला रहता है, तथापि साधक में अहंकार के त्याग का ही उद्देश्य रहने से वह बांधने वाला नहीं होता। जिसका साधन विवेक प्रधान होता है उसमें निषेध का अहंकार टिक ही नहीं सकता। भलाई करना विधेयात्मक साधन है और बुराई का त्याग करना निषेधात्मक साधन है। भलाई करने से कहीं ना कहीं बुराई रह सकती है, पर बुराई ना करने से भलाई सर्वथा आ जाती है। कारण कि भलाई असीम है, कितनी ही भलाई करे पर वह बाकी रहेगी ही। भलाई करने से भलाई का अंत नहीं आता, पर बुराई ना करने से बुराई का अंत आ जाता है। तात्पर्य है कि भलाई करने से भलाई बाकी रहती है, पर बुराई ना करने से भलाई बाकी नहीं रहती।
करना सीमित और ना करना असीम होता है। अतः भलाई करने से सीमित भलाई होती है और बुराई ना करने से असीम भलाई होती है। तात्पर्य है कि भलाई स्वतः सिद्ध है और बुराई आगंतुक है। परंतु जब हम बुराई को स्वीकार करके भलाई करते हैं, अर्थात भलाई को कृति साध्य मानते हैं, तब हमारे द्वारा पूरी भलाई नहीं होती। बुराई को स्वीकार न करने से भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाला साधन असली होता है और जो साधन किया जाता है वह नकली होता है तथा उसके साथ अभिमान रहता है। अगर हम बुराई का त्याग कर दें तो भलाई न करने पर भी हम अपने आप भले आदमी हो जाएंगे। अगर हम बुराई का त्याग कर दें, अर्थात किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी की बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई की चर्चा ना करें तथा किसी को स्वरूप से कभी किंचित मात्र भी बुरा ना समझें, तो ऐसा करने पर दो बातें होंगी। हम कुछ नहीं करेंगे अथवा कुछ करेंगे तो भलाई ही करेंगे। दोष तो करने से ही आता है। हम कुछ नहीं करेंगे तो दोष कैसे आएगा? क्योंकि कुछ न करने से प्रकृति का संबंध नहीं रहता तथा स्वतः सिद्ध निर्दोष स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। इसलिए भलाई करने की अपेक्षा बुराई न करना श्रेष्ठ है। तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देखत उनका मुख। मूल में हमें असत्य का ही त्याग करना है, सत्य को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि सत्य स्वतः सिद्ध प्राप्त है। असत्य का त्याग होने पर सत्य ही शेष रहता है, असत्य शेष नहीं रहता। अतः हम असत्य का त्याग करेंगे तो सत्कर्म, सचर्चा, सचिंतन और सत्संग स्वतः होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। सत्य से अलग कोई हो ही नहीं सकता और असत्य के साथ कोई रह ही नहीं सकता। परंतु जब हम सत्य को प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तब असत्य इंद्रियां, मन, बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ता है, कारण कि असत्य की सहायता के बिना उद्योग हो ही नहीं सकता। असत्य का सहारा रहने पर सीमित साधन होता है। जैसे हाथ से दीवार को नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही सीमित साधन से असीम तत्व को नहीं पकड़ सकते। असत का त्याग, अस्वीकृति करने पर सत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि वह स्वतः प्राप्त है। त्याग उसी का होता है जो सदा से ही त्यक्त है और प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से ही प्राप्त है। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। साधक का काम केवल इतना है कि वह विवेक पूर्वक असत का संग ना करे, असत को स्वीकार ना करे। ओम शांति शांति शांति।